नमस्कार। बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी कि बीसीएल में आज आपका स्वागत है। और आज हम लोग एज अ बिजनेस पर्सन होने के नाते सबसे बड़ी क्वेरीज और डाउट हमारे दिमाग में रहते हैं कि हमें किस तरीके से क्या फॉलो करना चाहिए। हम लोग फॉर्म रजिस्टर तो कर लेते हैं, उसके बाद में जो क्वालिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्म्स हैं कि हमें प्राइवेट फॉर्म रखना चाहिए या प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे साथ में होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज हम लोग को मिलने वाला है। हमारे साथ में सीए किशोर रावल जी हैं, और सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी। एंड हम सब एज अ बिजनेसमैन हम सबके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें बताइए कि हम कैसे अपने बिजनेस को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं और स्मूथली कैसे रन कर सकते हैं, और सेविंग से और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं उनसे कैसे हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। मैम, आज ये जो इंटरव्यू हो रहा है एकदम सही समय पे हो रहा है। हम अप्रैल के महीने में, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, और नए साल में हम लोग कैसे टैक्स प्लान कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ जो पिछला मार्च 2023 ख़त्म हुआ है उसके कंप्लाइंसेस को भी फाइल करने का ड्यू डेट आ रहा है। तो दोनों प्रोस्पेक्ट से आज सही समय पे हम लोग एकदम इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू। और आज अगर हम लोग बात करें तो लोग खाली फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद बस एक टाइम पे साल भर में ध्यान देते हैं कि हाँ इनकम टैक्स फाइल करना है, 31 जुलाई आ गया या 30 सितंबर आ गया, इतना ही ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनको पूरे साल हर महीने या हर ट्रांजेक्शन को करते टाइम एक गवर्नमेंट नॉर्म्स को दिमाग में ध्यान में रखते हुए सारा ट्रांजेक्शन करना होता है। और जैसे कि हम लोग हर महीने किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें टीडीएस कटना है या नहीं कटना है। जिनमें टीडीएस कटना है हम लोग नहीं काट रहे हैं और जमा नहीं कर रहे हैं, फाइलिंग नहीं हो रहा है, तो जितना हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था उससे ज़्यादा कुछ समय के बाद वो पेनल्टी और इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इन चीज़ों का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम लोग को जीएसटी कंप्लाइंसेस में हर महीने ध्यान देना है, और टीडीएस हम लोग का क्वार्टरली कंप्लाइंस होता है। और एक कंप्लाइंसेस हो जाने के बाद जब हम लोग का मार्च एंड आता है उससे पहले हम लोग को लगभग एडवांस टैक्स भी हम लोग को टाइमली डिपॉजिट करना होता है। इसके लिए ड्यू डेट्स होते हैं 15 जून का, 15 सितंबर का, 15 दिसंबर और 15 मार्च के लिए। अगर ये टैक्स भी हम टाइमली डिपॉजिट नहीं करते हैं तो हम लोग जब फाइलिंग करने के समय में आते हैं 31 जुलाई या 30 सितंबर जैसे एप्लीकेबल होगा, तो उस समय पे जितना हम लोग का टैक्स बन रहा होगा उससे कई ज़्यादा पेनल्टी या इंटरेस्ट बन रहा होता है। तो इन चीज़ों को भी हमें फाइलिंग के टाइम पे एक किसी भी बिजनेसमैन को रेगुलर टच में सीए या किसी भी कंसल्टेंट के साथ एक रेगुलर टच में होना जरूरी है, ताकि इन सब इंटरेस्ट और पेनल्टी से हम लोग बचे। तो हमें मंथली बेसिस पे ये कनेक्ट करना चाहिए। हाँ मैम, मंथली बेसिस से। हाँ, रेगुलर तो जितना टाइम अपने बिजनेस के लिए देते हैं उसमें अगर हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे थोड़ा टाइम निकाल लेंगे और पेपर वर्क अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर आई थिंक मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमें रेगुलर उस पर भी ध्यान देना, अपने बिजनेस को ग्रो करने के साथ साथ हमें अपने पेपर वर्क पे भी एंड जीएसटी फाइलिंग एंड रिटर्न्स पे भी ध्यान देना होगा। तो ये ऐसा क्यों एक मिथ बोलते हैं कि अगर हम ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे तो सारा का सारा प्रॉफिट हमारा टैक्स में चला जाता है, या कुछ ऐसे मिथ्स हैं या क्या चीज़ें थोड़ा हम लोग टैक्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिट एक तो एक्चुअल डिपेंड करता है कि हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस का क्या है। ज़्यादा प्रॉफिट है कम प्रॉफिट नहीं होता है। गवर्नमेंट तो ये बोलता है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो डिस्क्लोज करिए। और अगर हाँ उस प्रॉफिट के हिसाब से आपको अगर टैक्स प्लानिंग करना है तो इसमें आप टाइप ऑफ एंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे जाना है। प्रोप्राइटरशिप में जाते हो उसी 10 लाख में कुछ कम टैक्स आएगा 10 लाख के प्रॉफिट में। अगर पार्टनरशिप में जाते हैं तो उसी में कुछ ज़्यादा आएगा। प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो कुछ अलग टैक्स आएगा। ये इसलिए क्योंकि हर एक के लिए टैक्स रेट अलग अलग हैं। हाँ, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो अभी की सिचुएशन में जिनके टर्नओवर 400 करोड़ से कम का है वो जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें लगभग 25.17% इनकम टैक्स आएगा। और अगर इसी चीज़ अगर हम पार्टनरशिप में करते हैं, ये बिजनेस सेम बिजनेस, प्रॉफिट तो मेरा सेम है चाहे मैं पार्टनरशिप करूँ या प्राइवेट लिमिटेड करूँ, तो उसमें 30% टैक्स प्लस सेस लगेगा। और यही अगर इंडिविजुअल में करते हैं तो आपका स्लैब रेट के हिसाब से आएगा। और अभी स्लैब रेट दो तरीके से हैं, एक तो न्यू रिजिम है टैक्स, एक ओल्ड रिजिम है, तो उस हिसाब से टैक्स आएगा। तो एक हम लोग का बिजनेस और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा इसको देखते हुए हम लोग को एक डिसीजन लेना चाहिए कि हमें किस फॉर्म में जाना है, आइदर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, किस फॉर्म में जाना है। काफ़ी सारे फैक्ट्स तो क्लियर हो रहे हैं और ये मुझे समझ में आ रहा है कि जो काफ़ी सारे मिथ्स मुझे लग रहा है ज़्यादा है, हम लोग को एक टेरर क्रिएट कर देते हैं सब मार्केट में कि ये नहीं करना चाहिए, मैं रजिस्ट्रेशन या सारी चीज़ें। तो अगर क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रखेंगे तो आई होप कि हमें थोड़ा ईजीनेस रहेगा, हमारे लिए टेंशन कम होगी वो
चीज़। बिल्कुल मैम। अभी करंट सिचुएशन में मैम एक थोड़ा सा इशू ये है कि हम लोग कहीं पे भी यूपीआई यूज़ करते हैं। 10 रुपये पे करना होगा हम यूपीआई करते हैं, 50 भी यूपीआई कर रहे हैं। तो हम लोग का महीने का अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे ओपन करके तो कम से कम 12 से 15 पेज का होता है। और इसको हम ऑन रेगुलर टाइम हम इसको रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस शीट पीएल बने आपके बिजनेस का, तो ना तो आप बता पाएंगे कि 10 रुपये कहाँ खर्च किए थे, ना ही हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का भी यूपीआई से हम लोग को काफ़ी इजी तो हुआ है ट्रांजेक्शन करने में, लेकिन साथ साथ में अकाउंट कीपिंग के लिए एक चैलेंज है। तो इन चीज़ों को हम लोग रेगुलर नहीं करेंगे तो बाद में जाके हम लोग के लिए प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल हो गया आज का सेशन हमारे लिए। तो अच्छी चीज़ है कि हमें बड़े सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो रहे हैं। और आपसे अगर हम लोग कोई पर्सनली कोई और बिजनेसमैन कोई और कनेक्ट होना चाहे तो क्या आपका ऑफिस कहाँ पर है या क्या? मैम मेरा ऑफिस है विभूति खंड न्यू आरके टिम्बर के पास में ही है। और अगर कोई कनेक्ट होना चाहे तो बिजनेस कनेक्ट से आपको नंबर मिल सकता है। और फिर नंबर है 7786971816। तो आप लोग प्लीज़ ये इनका नंबर नोट कर लीजिए और कोई भी क्वेरीज है आप पर्सनली उनसे मिल सकते हैं। और बिजनेस कनेक्ट लखनऊ के द्वारा भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू किशोर जी। और हमें इन फ्यूचर आपके साथ में कनेक्ट करने और बिजनेस को और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं और कैसे ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए हम आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।